एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नाट्य शास्त्र का जो द्वितीय अध्याय है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लगभग 35-36 नंबर या यूँ कहें 41 नंबर तक के जो पद्य हैं उनका आप अध्ययन कर चुके हैं। आपके यदि किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या है, समस्या वैसे तो जब आती है जब विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप अपना फर्ज कर रहे हैं, हम हमारा फर्ज कर रहे हैं, परंतु वास्तव में समस्या वहीं आती है जहां विद्यार्थी पढ़ता है। पढ़ते ही नहीं है, समस्या होती ही नहीं है। खैर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो विद्यार्थी साहित्य में रुचि रखते हैं, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन विद्यार्थियों को अवश्य जो है इनके विषय में जो है अध्ययन करना चाहिए। और आज हम द्वितीय जो अध्याय है उसमें 42 नंबर जो कारिका यहाँ से हम पद्य जो है यहाँ से हम अध्ययन कर रहे हैं। उत्सार्याणि त्वनिष्ठानि पाखंडाश्रमणस्तथा कसाय वचनाश्च एव विकलाश्च एव ये नरः। प्यारे बच्चों, यहाँ इस पद्य के अंदर कहा उत्सार्याणि त्वनिष्ठानि, यानी जो पाखंडी आश्रम में रहने वाले हैं और गैरवे वस्त्र पहनने वाले हैं तथा जो विकलांग हैं, लूले लंगड़े आदि हैं, उनको वहाँ से जो है हटा देना चाहिए। जब नाट्य गृह जो है उसकी जब स्थापना करें उसके विषय में बात कही गई है, क्योंकि वे हमेशा अमंगलकारी होते हैं, इसलिए उनका वहाँ पर जो है प्रवेश जो है वह वर्जित किया गया। उत्सार यानी हटा दीजिए, त्व अनिष्टानि पाखंडा आश्रम मणिस तथा कषाय वचनाश्च एव विकलाश्च एव ये नरः। सबके नाम गिनाए यहाँ पे। पाखंडी है, आश्रम में रहने वाले हैं, गैर व्यवस्था धारण करने वाले हैं, विकलांग हैं, लुल्ले हैं, लंगड़े हैं। मैं आज ये जो शब्द है इसको थोड़ा सा वर्तमान के अंदर जो इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है शब्दों का, वो दिव्यांग शब्द हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों के ऊपर सरकार को आपत्ति है, इसलिए अब हम इनको ये जो नाम है ये हम नहीं लेंगे और इनको हम अब दिव्यांग कहेंगे। समय के हिसाब से हमारे को भी चेंज होना पड़ेगा और यदि ये वहाँ पर उपस्थित हैं तो इनको वहाँ से हटा दिया जाए, चूँकि ये हमेशा अमंगलकारी करने वाले होते हैं। ऐसा जो है ये भरत मुनि जो है उनकी ऐसी मान्यता है। निशायाम च बलि ही कार्यो नाना भोजन संयुक्त है, गंध पुष्प फलोपेतो दिशो 10 समाश्रित है, पूर्वेण शुक्लान युक्तो नीलानो दक्षिणेन च पश्चिमेन बलि ही पीतो रक्तश्च एव उत्तरेण तु यादृशं दिशि यस्यां तु दैवतं परिकल्पितं तादृशस्य तत्र दातव्यो बलिर्मंत्र पुरस्कृत है, स्थापने ब्राह्मणेश्च भेश्च दातव्यो धृतपायस है, मधुप अर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गूढ़ोदनम्। निशायाम च बलि कार्यो नाना भोजन संयुक्त है, गंध पुष्प फलोपेतो दिशो 10 समाश्रिता। निशा का मतलब रात्रि होता है, यानी रात्रि के समय निशायाम बलि ही कार्यो नाना भोजन संयुक्त है। रात्रि के समय नाना प्रकार के जो भोज्य पदार्थ एवं गंध पुष्प फलोपेतो दिशो 10 समाश्रिता, गंध पुष्प फल से युक्त
10 दिशाओं में जो है बलि करनी चाहिए। पूर्वेन शुक्लान युक्तो नीलान्नो दक्षिणेन च पश्चिमेन बलि ही पीतो रक्तस्य एव उत्तरेण। तो पूर्व की ओर शुक्ल अन्न से, पूर्वेण शुक्ल अन्न युक्तो नीलानो दक्षिणेन च, दक्षिण की ओर जो है नीले रंग के अन्न से, पश्चिमेन बलि ही पीतो पश्चिम की ओर जो है पीले अन्न से, रक्तस्य च एव उत्तरेण। तो और उत्तर की ओर जो है लाल वर्ण के अन्न से जो है बलि करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस यादृशम दिशि यश्याम तु देवतम परिकल्पितम तादृशम तत्र दातव्यो बलिर मंत्र पुरस्कृत है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जिस दिशा में जैसे देवता की स्थिति है उसमें वैसी ही बलि जो है वो देनी चाहिए। उसी देवता के मंत्र भी जो है साथ साथ में जो है वो पढ़े जाने चाहिए। बलिर मंत्र पुरस्कृत है, यानी उनके जो मंत्र जो हैं वो भी जो है साथ साथ में जो है पढ़ते हुए जो है वो रहने चाहिए। स्थापने ब्राह्मणे वैश्च दातव्यम, स्थापने ब्राह्मणे वैश्च दातव्यम धृत पायस है मधुप अर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गूढ़ोदना। यानी नाट्य मंडप की जो स्थापना है, जो शिलान्यास का जो प्रसंग चल रहा है, उसके उत्सव में ब्राह्मणों को धृत से समन्वित जो खीर है वह खिलाना चाहिए। दातव्यम धृत पायसम, पायस का मतलब खीर होता है, यानी धृत से समन्वित या यही से मिली हुई खीर जो होती है वह खिलानी चाहिए। मधुप अर्कस तथा राज्ञे कर्तृभ्यश्च गुडोदना, और राजा को दधि मधु धृत मधुप अर्क प्रदान करना चाहिए, तथा जो भी अन्य उनके जो कार्यकर्ता हैं या अभिनय करने वाले जो हैं उनको गुड़ सहित तंडुल यानी गुड़ का जो भात है वह जो उनको देना चाहिए। यहाँ कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की जो खाद्य सामग्री है वह दी जाए, इसके विषय में जो है ये बात यहाँ पर जो है कही गई है। नक्षत्रेण तु कर्तव्यम मूलेन स्थापनम बुद्धि है मुहूर्ते नानुकूलेन तिथ्या सुकरेण च एवं स्थापनम कृत्वा भीति कर्म प्रयोजयेत भीति कर्मणि निवृत्ते स्तंभानाम स्थापनम ततः। नक्षत्रे तु कर्तव्य मूलेन स्थापनम बुद्धि है। बुद्धिमान जो लोग हैं उनको चाहिए, क्या चाहिए कि ब्रह्म आदि जो अनुकूल मुहूर्त हैं, मुहूर्ते अनुकूलन तिथ्या सुकरण च, ब्रह्म आदि अनुकूल जो मुहूर्त हैं उनमें ही मूल नक्षत्र एवं शुभ करण जो का जो सुयोग है वह मिलान कर लेवे, भले प्रकार से मिलान कर लेवे, स्थापना कर लेवे। एवं तो स्थापना कृत्वा भीति कर्म प्रयोजित, इस प्रकार स्थापना करने के उपरांत ही जो है जो दीवार जो है उसका जो है उठाने का जो कार्य है वह जो है आरंभ करना चाहिए। भीति कर्मणि निवृत्ते स्तंभानाम स्थापनम ततः। इस प्रकार से माप तोल की जो विधि है उसकी स्थापन विधि और भीति विधि जो है उसके बाद में जो है स्तंभ आरोपण जो विधि है वह करें या उसको जो है वो करना चाहिए। तिथि नक्षत्र योगेन शुभेन कर्णेन च स्तंभानां स्थापनम कार्यम रोहिण्यां सर्वर्णेन च आचार्येण संयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च स्तंभानां स्थापनम कार्यम प्राप्ते सूर्योदय शुभः। तिथि नक्षत्र योगेन शुभम करने च, यानी जो रोहिणी या श्रवण नक्षत्र इत्यादि शुभकरण हैं उनके साथ में तिथि जो है उसके योग में जो शुभेन करने ने शुभ मुहूर्त जो है वह निकालें और शुभ मुहूर्त निकाल करके स्तंभानाम स्थापनम कार्यम रोहिण्याम श्रवणेन च, यानी उनकी जो स्थापना है वो करनी चाहिए। कहाँ? रोहिणी या श्रवण नक्षत्र है उस समय,
उसके विषय में यहाँ कहा गया है। आचार्येण सुयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च स्तंभानां स्थापनम कार्यम प्राप्ते सूर्योदय शुभे। यानी 3 रात्रि तक उपवास करने के बाद जो विद्वान आचार्य सहित उक्त प्रकार का जो भी शोधित नक्षत्र तिथि योग करण युक्त ऐसा जो मंगलमय प्रातःकाल की वेला जो है उसमें स्तंभ आरोपण की जो क्रिया है वह जो है संपन्न करनी चाहिए, यानी वह जो क्रिया है वह संपन्न होगी। तो यहाँ जो हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से दीवार जो है वो चीनते समय क्या क्या जो सावधानी है उनको बरतना चाहिए, उसके विषय में बात कही। और ये आज का जो वीडियो है उसकी ये लास्ट पद्य आता है और यहाँ पे कहा, प्रथमे ब्राह्मणे स्तंभे सर्पिस अर्ष संस्कृते सर्व शुक्लो विधि कार्यो दद्यात पायसम एव च। प्रथमे ब्राह्मण स्तंभे सर्पिस संस्कृत है सर्व शुक्लो विधि कार्य दद्यात पायसम एव च। सर्वप्रथम ब्राह्मण स्तंभ की स्थापना की जानी चाहिए, इसका घी और सरसों से जो संस्कार करें। सर्पिस सर अब संस्कृत है, सर्पिस सर संस्कृत है, यानी सर्वप्रथम ब्राह्मण जो स्तंभ है उसकी स्थापना करें और इसका घी और सरसों से संस्कार करना चाहिए या संस्कार होता है। सर्व शुक्लो विधि ही कार्यो दद्यात पायसम एव च। इस प्रकार से यहाँ सर्व शुक्लो विधि ही कार्यम दद्यात पायसम एव च, यानी उसकी पूजा और सजावट की पूरी विधि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में पायस यानी खीर का दान होना चाहिए या इसे पूजा में नैवेद्य के रूप में जो है खीर जो है वह चढ़ानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ये जो पद्य हैं इनको पढ़ते रहना है और इनके नोट्स जो है वो आपको तैयार करने हैं। सभी विद्यार्थी जो है आपने ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।